गया जी में पिंडदान करने के बाद भी हमारे घर में पितृदोष क्यों लगा हुआ है, हम परेशान क्यों हैं और हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपसे किसने कहा कि गया जी में पिंडदान तर्पण करने के बाद आपका ये काम चल पड़ेगा, या आपके घर में पितृदोष ही है, या आपका पितृदोष ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे मिले, उन्होंने कहा कि भाई हमने गया जी में पिंडदान तर्पण कर दिया, वहाँ पितरों को भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? किसने कहा था पितरों को छोड़ने के लिए? गया जी आपके बाप की थोड़ी है कि आपने अपने पितरों को वहाँ छोड़ दिया। कौन बनता पितर? हमारे ही घर से गया हुआ कोई पूर्वज जिसके कर्म अच्छे थे, ठीक ठाक थे, कहीं ना कहीं वही तो पितर बना होगा। पहली बात तो यह है कि घर के पितर कभी दुखी करते ही नहीं। दूसरी बात, घर के प्रेत दुखी करते हैं, जो कि पितरों का नाम हो जाता है बेचारों का, जब उनके पास उनकी एनर्जी नहीं पहुंचती। तीसरी बात, जब इंसान के खुद के कर्म खराब होते हैं तो पितर दोष क्या कर लेगा उसमें? आपने जब कर्म गंदे कर रखे तो उनका आपको विधान के अनुसार दंड मिलेगा। फिर सामने वाले के पास जाओगे, वो पितर दोष बता देगा, जबकि कर्म आपके गलत हैं। तो सबसे पहले खुद को सुधारना होगा। अब यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि गया जी में आपने एक बार पिंडदान कर दिया तो आप पितरों को छोड़ दोगे, अमावस्या नहीं निकालोगे या दोबारा पिंडदान ही नहीं करोगे। उसके अलावा काफ़ी लोगों ने यह भी कहा कि विधि पूर्वक पूजा करने से। जब हमने सामने वाले से पूछा कि आपने विधि पूर्वक पूजा की, हाँ बिल्कुल 3 ब्राह्मण बैठे थे, ठीक है। कितना खर्चा लगा? इतना खर्चा लगा। कितने दिन पूजा चली? उनका दिन ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा 2 घंटे पूजा करवाई होगी। ऐसा नहीं होता। पितृपक्ष के कई बार 15 दिन, कई बार जो 16 दिन होते, संपूर्ण पितृपक्ष के 16 दिन आप लोगों को वहाँ रहना होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में पितरों के लिए पिंडदान तर्पण, नारायण बलि, देवताओं को बुलाया जाता है, कुल देवी कुल देवताओं को बुलाया जाता है, गुरु की शक्तियों को बुलाया जाता है, पितृ, प्रेत, आहुक, वासुक, कच्चा कलवा, मसान, कोई भी नेगेटिविटी होती है उन सब को बुलाया जाता है, उन सब का आह्वान किया जाता है। और फिर वहाँ पर विधि पूर्वक पूजा की जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ होते हैं, दत्तात्रेय भगवान के पाठ किए जाते हैं। इन चीज़ों से पार पाने के लिए गरुड़ पुराण के भी पाठ होते हैं। कई बार गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ इत्यादि किया जाता है, या किसी अन्य विधि से उन चीज़ों को लगातार पितृपक्ष के 16 दिन चलाया जाता है। और वो भी एक नियम के अनुसार। वहाँ पर उन 16 दिनों में नियम अनुसार रहना होता है, अनुशासन का पालन करना होता है, ब्राह्मण भोज करवाना होता है, पिंडदान तर्पण करवाने होते हैं। एक नहीं, कई बार तो 49 प्रकार के पिंडों का दान करना पड़ता है। आपको पता भी है 49 प्रकार के पिंड किस लिए बनाए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं? 49 प्रकार के श्राद्ध निकाले जाते हैं। जब हमें इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है तो हमने कैसे कह दिया कि एक बार में हमारे घर का पितृदोष समाप्त हो जाएगा? दूसरी बात, हम वहाँ से आने के बाद भी गंदे काम किए जा रहे हैं। जीवित माता पिता खुशी नहीं है, मरे हुए को हम प्रसन्न करने जा रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो? जीवित पितृ खुश नहीं है, मरे हुए को गया जी तर्पण करवा के आए हैं, कभी भी खुश नहीं होंगे। किसी के हिस्से का हक खा रखा है, कभी पितृदोष दूर नहीं होगा। याद रख लेना इस चीज़ को। इसलिए विधि पूर्वक करना चाहते हो तो वहाँ काम करो। और ये विधि पूर्वक करवाओगे तो भी 80% पितृदोष दूर होगा, 20% नहीं होगा। उससे होगा क्या? कहीं ना कहीं आपके व्यापार चल पड़ेंगे, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, आगे घर की व्यवस्था ठीक चल पड़ेगी, शादी विवाह हो जाएगा, घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जो 20% है, पहली बात तो ये 100% कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता। घर कभी कोई मंदिर ही शुद्ध नहीं होता, तो घर तो कैसे शुद्ध होगा? कहीं ना कहीं 8-10% की जो नेगेटिविटी बची होती है वो हमारे कर्मों की या हमारे हिस्से की जो मलिनता आई हुई है उनकी बनी हुई होती है। उसके अलावा मान लो आपने पिंडदान करवा दिया 2020 में, 2026 चल रही है, उस दौरान अगर आपके परिवार में कोई गया है तो कहीं ना कहीं वो भी तो प्रेत की श्रेणी में जाएगा। बाद में वो भी तो आपसे कुछ ना कुछ भोग चाहेगा, तो उसकी मलिनता या उसकी नेगेटिविटी बाद में आपके पास में आ जाती है, जबकि आपको लगता है कि हमने तो इतने साल पहले करवा दिया था। तो इसलिए अगर आपने गया जी या, और शास्त्रार्थ एक चीज़ और भी है, शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि अंतिम पिंडदान गया जी नहीं है, अंतिम पिंडदान बद्रीनाथ को कहा गया, ब्रह्म कपाल क्षेत्र, जहाँ पर भगवान शिव को ब्रह्म दोष से मुक्ति मिली थी। जो ब्रह्मा जी का उन्होंने चौथा सर काटा था, उसकी मुक्ति उनको वहीं पर मिली थी। इसलिए अंतिम पिंडदान बद्रीनाथ बताया गया है। वहाँ भी विधि पूर्वक करवाओगे तो उस चीज़ की मान्यता है, अन्यथा ये नहीं है कि पूर्णता उस चीज़ की प्राप्ति होगी आपको, ऐसा नहीं होता। इसलिए गया जी, बद्रीनाथ या किसी अन्य तीर्थ पर आपने पिंडदान तर्पण करवाया, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया। अब की बार कभी मौका मिले तो पितृपक्ष के 15 दिनों में या 16 दिनों में गया जी में विधि विधान के अनुसार करवा के आना, फिर देखना रिजल्ट आप। उसके अलावा वहाँ पर पिंडदान तर्पण करने के बाद अगर आप साल में केवल एक बार, चाहे वो पितृपक्ष की अमावस्या हो, कोई सोमवती अमावस्या हो या दीपावली की अमावस्या हो, उस समय अगर आप केवल पिंडदान भी कर देते हो, या एक साल में एक बार भी पितरों के 5 वस्त्र दे देते हो, या कहीं ना कहीं कोई भंडारा करवा देते हो, तो आपके पितर प्रसन्न रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, आगे से आगे आपका मार्गदर्शन होता रहता है। आपको क्या लगता है जितने भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं, नेता अभिनेता हैं, वो समय समय पर भंडारे क्यों करवाते रहते हैं, विशेषकर अमावस्या के अवसर पर? क्योंकि उन सब के पास उनके पर्सनल व्यक्ति ऐसे बैठे जो उनको समय समय पर गाइड करते रहते हैं। वो पागल थोड़ी हैं, जब वो इतने ऊंचे लेवल पे बैठे हैं, आज पूरी दुनिया उनको जानती है, तो क्या ऐसे ही बैठ गए होंगे? नहीं, बगैर पितरों की कृपा के कोई भी वहाँ नहीं बैठ सकता। इसलिए कोई भी ये चीज़ें ना सोचे। अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। सही तरीके से काम करोगे, पूरी जानकारी होगी,
काम भी बनेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी बनेगा, खुद से बनेगा, किसी दूसरे की जरूरत भी नहीं है। सारी बातें समझा दी। अब खुद से पिंडदान करना चाहते हो, यूट्यूब पे सर्च करो खुद से पिंडदान कैसे करें अशोक कुमार वीडियो, उसमें सब कुछ करके दिखाया हुआ है। इसके लिए आपको पितरों की पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी, इस अकेली वीडियो से काम नहीं चलेगा। तो क्या करें, एंड स्क्रीन के रूप में पितरों की पूरी प्लेलिस्ट लगा रखी है, एक बार उसको देखो और परिवार के साथ बैठ के देखो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हो। वहाँ पर समय समय पर वीडियो डाली जाती है, जो जरूरी ऑडियो होती है, रिकॉर्डिंग होती है, वो भी डाली जाती है, तो आप जुड़ सकते हो। सीताराम।